जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान में ग्राम पंचायत चौकीदार सीधी भर्ती 2025। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ग्राम पंचायतों में चौकीदार लगाए जाएंगे जो 5वीं 8वीं पास, बस इतना ही पढ़ा लिखा चाहिए, ज़्यादा BA पास कौन चाहिए हम, 5वीं 8वीं पास। काम क्या है साहब, ड्यूटी क्या रहेगी? पेड़ पौधों की रखवाली करना है। बिल्कुल मिशन हरियाणा राजस्थान चलाया जा रहा है। ये एक महा अभियान है जिसमें कम से कम भी नहीं तो 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे राजस्थान में। बिल्कुल हर पंचायतों में ये पौधे लगाए जाएंगे और पंचायत विभाग ही पौधे लगवाएगा और उसमें चौकीदार लगाएगा उनकी रखवाली करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। क्योंकि पौधे लगाना बड़ी बात नहीं है, पौधों को पाल पोस कर बड़ा करना बड़ी बात है। ये चीज़ें हैं, इसके लिए ये चौकीदार यहाँ पर लगाए जाएंगे और इनको तनख्वाह जो है वो 8,000 के लगभग दी जाएगी, जो कि अच्छी प्रकार से हम समझाने वाले हैं आपको। जो भी अपडेट आई है उस अपडेट को सही तरीके से समझेंगे और देखेंगे। एज क्या रहेगी, योग्यता तो मैं बता दी हो, 5वीं 8वीं पास, बस ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन चाहिए। और इसमें वेतन बता दिया 8,000 के लगभग मिलेगा। एज भी बता देंगे, चयन कैसे होगा, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे। यह है राजस्थान ग्राम पंचायत भर्ती 2025, पंचायत चौकीदार सीधी भर्ती, बिना परीक्षा भर्ती होगी। महिला पुरुष दोनों इसमें लगेंगे। काम क्या रहेगा, ड्यूटी क्या है, पेड़ पौधों की रखवाली करना। 5वीं 8वीं पास नौकरी है, वेतन 8,000 के लगभग मिलेगा। अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट आई है और ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी सब। यानी कि जिस नाम से YouTube चैनल है ना, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और इसको आप अच्छी प्रकार से देख भी सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, कोई नोटिफिकेशन आती है भर्ती की या कोई ऑफलाइन फार्म आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको लेनी है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आप मैसेज करोगे इंस्टा के ऊपर तो आपको रिप्लाई भी जरूर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इसको देखो साहब खबर को, ये जयपुर से अपडेट है 7 जून 2025 की। दैनिक भास्कर की खबर आई है साहब। किसकी? दैनिक भास्कर की खबर आई है, 7 जून 2025 की है। सरकार लगाएगी 200 पौधों पर 1 चौकीदार, यानी कि 200 पौधों पर 1 चौकीदार लगाएगी सरकार और रोज उसको 266 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। यानी कि महीने का आपको 8,000 के लगभग तनख्वाह मिल जाएगा। 8,000 मानदेय आपको मिलेगा साहब, महीने की तनख्वाह मिलेगी थान। ठीक है साहब। और सरकार लगाएगी 200 पौधों पर 1 चौकीदार। 11,000 पंचायतों में 2 करोड़ पौधे लगाएगी पंचायत विभाग। यानी कि 11,000 पंचायतों में, राजस्थान है उस राजस्थान में 11,000 पंचायतों में 2 करोड़ पौधे लगाएगा पंचायत विभाग। 11,000 पंचायतों में 2 करोड़ के लगभग पौधे लगाए जाएंगे और वो पंचायत लगवाएगी साहब। जयपुर की अपडेट है, मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत ये एक महा अभियान चलाया जा रहा है। मिशन हरियाणा राजस्थान, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। अब सावन आने वाला है, आप सबको पता है, जुलाई जैसे ही शुरू होगी तो मानसून प्रवेश करने वाला है और जैसे ही मानसून प्रवेश करता है तो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। पूरे राजस्थान को हरा भरा किया जाएगा ताकि जो प्रकृति है वो अपना निखार दिखा सके। और ये जो अनेक बीमारियां होती हैं, श्वास की, दमा की, ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है। प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, प्रकृति है नहीं इतनी, पेड़ पौधे रहे नहीं, अब जंगल रहे नहीं अब। इस वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है और मिशन हरियाणा राजस्थान के नाम से एक महा अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 11,000 से भी ज़्यादा पंचायतों में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है कि कम से कम 2 करोड़ पौधे हम लगाएंगे और प्रत्येक पंचायत में औसतन 1800 पौधे लगाए जाएंगे। यानी कि हर पंचायत में 2,000 के लगभग पेड़ पौधा लगाया जाएगा, छोटा पौधा। ठीक है, 2,000 पौधा हर पंचायत लगवाओगी। पौधों की रखवाली के लिए 3 से 5 साल तक चौकीदार भी रखा जाएगा। यानी कि ये ड्यूटी आपकी 5 साल तो रहेगी ही रहेगी साहब।
कितने साल? 5 साल तक। 5 साल तक आपकी नौकरी रहेगी और 5 साल तक आपको ड्यूटी पे रखा जाएगा। जब तक वो पेड नहीं बन जाता है, थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक आपको रखा जाएगा। इसके लिए उसे प्रतिदिन न्यूनतम 266 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। अब 266 रुपया ने आप गुणा करा, मान लो 30 दिन से, तो कितना बनेगा? 0 6 से करया 0, 0 6 से करया 0, 0 2 से करया 0, ठीक है। फिर गुणा 6 तिया 18 को, अरे भाई एड थोड़ी है गुणा, 8000 ही बनेगा, आप देख लेना। यहाँ मैं कर देता हूँ ना आपको, 266 गुणा 30, 0 0 0 गुणा 3, 6 तिया 18 को 8 असल 1, 6 तिया 18 रे 19, 1 3 दूनी 6 रे 7, कितने बन गए भाई? ये देख लो आप, 7980, यानी कि 8000 के लगभग आपको तनख्वाह मिल जाएगी, ठीक है जी, बिल्कुल। और 266 के हिसाब से भाई छुट्टी उट्टी काट के तो भी तो मिलेगा कोने, देखो, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं, अगर आप खुद ही छुट्टी करोगे तो कैसे मिलेंगे? सरकारी छुट्टी का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो सरकार दे देती है। इस बारे में मनरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी का कहना है कि सभी जिला कलेक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को यह पत्र भेजा गया है। सब जिला कलेक्टरों को पत्र भेज दिया गया है कि सभी जिलों में जो जिला कलेक्टर होते हैं ना, डीएम साहब, उनको एक पत्र भेज दिया गया है कि ऐसे ऐसे पंचायतों में चौकीदार लगाए जाएंगे और ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है जी। आवश्यकता के अनुसार अकुशल श्रमिकों को पौधों की रखवाली के लिए लगा सकते हैं, यानी कि अकुशल श्रमिक जिनको कोई काम नहीं आता है, वो सिर्फ चौकीदारी का काम कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, रुखाड़ी राखनी, पेड़ पौधों की रुखाड़ी राखो, कोई भाई पशु इसको खा नहीं जाए, कोई आदमी, कोई छोटे बच्चे इनको उखाड़ ना दे, पाड़ ना दें, ठीक, काट ना दें, ये चीज़ें, यही रखवाली करनी। पौधों में पानी भी डालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब बस बैठा बैठा रुखाड़ी रखा, वो तो सूख जाएंगे फिर, तो थोड़ा बहुत पानी भी डालना पड़ेगा। वैसे तो बरसात का मौसम रहेगा तो बरसात आती रहेगी, 2-4 दिन में बरसात होती रहेगी, तो उनमें पानी वैसे ही लगता रहेगा। आपको तो बस गर्मी के मौसम में ऐसे जब सूख जाए कि भाई इसके अंदर गीला नहीं है, अब सूख गया है तो पानी डालना है, तो वो आपको पानी डालना है, उसकी रखवाली करनी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको उस पौधे को बड़ा करके दिखाना है, तो ही आपको आराम से वहाँ पे नौकरी मिलती रहेगी। जीवित पौधों के अनुपात के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यदि 40% से कम पौधे जीवित रहते हैं तो कोई मानदेय नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखो। यानी कि 2000 पौधे लगा रही है ग्राम पंचायत, अब उस 2000 में से कम 1500 पौधे जीवित रहने चाहिए आपके, 1500 पौधे जीवित रहने चाहिए, यानी कि वो पेड़ बन जाएं, बड़े हो जाएं। कुछ तो खराब हो जाते हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, सारे सारे ही थोड़ी होंगे, कुछ वैसे जड़ जाते हैं बेचारे, कुछ किसी भी कारण से, लेकिन कम से कम 1500 पौधे तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे कि 1500 पौधे गिन लो 2000 में से, ठीक है। अगर मान लो 1000 पौधे लगाती है पंचायत, तो इन 1000 में से कम 700 पौधे आपके पास में बढ़िया सकुशल होने चाहिए कि ये गिन लो साहब 700, ठीक है। ये चीजें, अगर 40% से कम पौधे जीवित रहते हैं तो कोई मानदेय नहीं मिलेगा। जैसे मान लो 100 पौधे हैं, अब 100 में से 40 को ही बचा पाए आप, 60 को नष्ट कर दिया गया, 60 नहीं बचे हैं, तो आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी भाई। कम से कम 50% तो रखो, आधू आध तो रखो। हमने पिछली बार 1 करोड़ पौधे लगाए थे और कई जगह पौधों की रखवाली मनरेगा मजदूरों से करवाई गई थी। यानी कि इन्होंने कहा है कि हमने पिछली बार भी पौधे लगवाए थे और वो पौधे मनरेगा के मजदूरों से हमने उनकी रखवाली करवाई थी। बिल्कुल पिछली साल का जब सावन आया था, 2024 वाला सावन था, उसमें भी हर नगर पालिकाओं के द्वारा, हर ग्राम पंचायतों के द्वारा पौधों का जो है वो कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें पौधे लगवाए गए थे और सभी जो नरेगा वाले जो श्रमिक हैं वो पौधे लगाए थे और उनकी रखवाली के लिए भी आदमी रखे गए थे नरेगा के तहत। तो ऐसे ही अब रखे जाएंगे, लेकिन अब की बार स्पेशल चौकीदार रखा जाएगा जो 5 साल के लिए रखा जाएगा और इनको तनख्वाह भी पंचायत देगी और इनको ड्यूटी भी पंचायत ही देगी। अब इसका नोटिस आने वाला है, अभी इसका नोटिस नहीं आया है। जैसे ही इस भर्ती का नोटिस आएगा तो जरूर आपके साथ में हम साझा करेंगे। जैसे ही इस भर्ती का नोटिस आता है तो जरूर हम आपको सूचना दे देंगे और कैसे लगना है कैसे नहीं लगना वो भी आपको बता देंगे। अब एज की बात करें तो एज इसमें देखो 18 से 40 साल रहेगी साहब। एज क्या रहेगी? 18 से 40 साल। मानदेय 8000 रुपये मिलेगा
और जो पढ़ाई लिखाई है वो तो 5वीं 8वीं पास हैं तो भी आप आराम से इसमें लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा कुछ नहीं होगी। चयन कैसे होगा, डायरेक्ट ही आपका चयन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत है तो उसमें सरपंच से मिलना पड़ेगा, नगर पालिका है तो चेयरमैन वगैरह से इनसे मिलना पड़ेगा। नरेगा में भी आप काम करते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप भी इसमें लग सकते हैं चौकीदार के ऊपर। लेकिन आपका शरीर हष्ट पुष्ट होना चाहिए, कोई दिव्यांग कैंडिडेट इसमें नहीं लग पाएगा। विकलांग आदमी के लिए ड्यूटी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें चलना फिरना पड़ेगा, कोई पशु आ गया तो उसको भगाना भी पड़ेगा, पौधों में पानी भी डालना पड़ेगा, तो हष्ट पुष्ट आदमी होना चाहिए। महिलाएं भी अगर लगना चाहेंगी तो उनको भी ड्यूटी दी जाएगी, उनको दिन में ड्यूटी दे दी जाएगी और चौकीदार रात में भी ड्यूटी देने के लिए पाबंद किया जाएगा, क्योंकि भाई रात में भी कोई भरोसा नहीं है, पशु कभी भी आ सकते हैं। जो पशु हैं वो तो दिन रात कभी भी आ सकते हैं, उनको खा सकते हैं, तो इसलिए उनको रात को भी थोड़ी संभाल रखनी होगी। इसलिए ये ड्यूटी जो है चौकीदार के ऊपर लगाई जा रही है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जो भी कोई अपडेट इस भर्ती से संबंधित आएगी तत्काल प्रभाव से आपके साथ सूचना भेज दी जाएगी, वीडियो के माध्यम से भी आपको अपडेट दे दी जाएगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।